वही भगवान जगन्नाथ जी के साथ भया। इनके ससुर जी रत्नाकर समुद्र ससुर हैं जगन्नाथ जी के। लक्ष्मी जी वहीं से तो प्रकट भई भाई। हाँ, लक्ष्मी जी समुद्र से ही प्रकट भई। और लक्ष्मी जी के अब मान लो पूरी राम कथा हो गई। आज तो कोई हमें मार पीट करो भाई। ये डॉन माता कह रही है कि किसके 3 दिन से हम यही सुना रहे हो। अब आज हमें वो चरित्र याद आ रहा है कि 7-9 दिन की राम कथा। पंडित जी बोले क्यों भाई, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, संदेह तो नहीं है? बोले और तो कोई संदेह नहीं, एक बात बताओ, राम राक्षस हते कि रावण राक्षस हते? तो पंडित जी अपना माथा पीटा। नहीं माथा ना पीटो, बता। तो पंडित जी बोले भैया ना राम राक्षस हते ना रावण, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए। धन्य डॉन मार, इन पे कैमरा कर भैया। हम कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी के पिता समुद्र है, ससुर साहब समुद्र भगवान श्री जगन्नाथ जी की जगह की और 3 बार बता चुके। यही बात ना बताए हो तो भाई पंचायत जोड़ लो, हमारे लो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है। धन्य है। इसीलिए कहते हैं कि चेला बहुत संभाल के बनाना चाहिए। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? कौन सी कथा सुना रहे हैं? हाँ ठीक है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के ससुर साहब हैं समुद्र रत्नाकर भगवान बड़े हैरान रहे। इनको मन करे समुद्र देवता को कि अब दमाद ही है, दर्शन कर लो। गाजे बाजे के साथ आवे, पूरा मंदिर तोड़ दें। 3 बार मंदिर टूटा है जगन्नाथ जी का। भगवान बड़े हैरान, तो हनुमान जी को बुलाया। बोले एक काम करो, आप रक्षा करो। तो हनुमान जी चारों द्वार पर जगन्नाथ जी में 4 रूप में खड़े। एक तरफ जो खड़े हुए हैं कनपत्ता हनुमान जी महाराज, उनके पांव में बेड़ी है। इसकी बात तो बताएंगे। उत्तर द्वार में हनुमान जी जो हैं वो हैं तपस्वी हनुमान जी। एक द्वार में पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जहां निर्माल्य का खोड़ा होता है वहां पंचमुखी हनुमान जी। सिंह द्वार में फत्ते हनुमान जी, काम फतेह करते, इसलिए उनका नाम फत्ते हनुमान। अब हनुमान जी को बुलाया। बोले एक काम करो, हमारे ससुर साहब हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकता, मर्यादा है, तो मैंने समझाओ ऐसे दर्शन कर भी नहीं आया करें। छोटे रूप में आ गए, कमंडल में आ जाएं, जग में आ जाएं, बाल्टी में आ जाएं, पर पूरे ही पूरे नहीं आए। इन्हें समझाओ। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। हनुमान जी गए, बोले सुनो ए समुद्र महाराज रत्नाकर, सुनो, आज के बाद हमारी ड्यूटी लग गई सिक्योरिटी गार्ड में। आप अंदर एंट्री मत करना, प्रवेश मत करना, और आज के बाद अगर प्रवेश किया तो फिर हमसे बुरा नहीं जानना। समुद्र बोलो ठीक है महाराज, हम नहीं करेंगे। हनुमान जी को तो मानती थी और पहले से ही पुरानी पहचान है, और समुद्र को पता है कि जे वे भाई साहब आए कि एक बे में पूरा लांग गए थे। तो इन्हें बल का तो पता ही है, रामदूत अतुलित बलधामा। और समुद्र इसलिए भी डरता था कि ये जिनके बल पे बोल रहे हैं उनने एक बाण मार के सुखा दिया था। बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो बोले हम जानते हैं ना। समुद्र शांत हो गए बेचारे। लेकिन समुद्र तो समुद्र, हिलोरें तो चलती नहीं। अब एक दिन हनुमान जी फिर दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के। आंखें लाल हती सूजी भई। क्या बात है प्रभु, आप सोए नहीं हैं, आंखें लाल हैं? जगन्नाथ जी बोले क्या बताएं, समुद्र तो अंदर नहीं आ रहा हो, हमारे ससुर साहब अंदर नहीं आ रहे, सो तो ठीक है, हम नौ लफड़ा हो। बोले क्या? बोले इतनी जोर जोर से ये हिलोरें लेते हैं कि हम सो नहीं पाते। अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हमारे रिश्तेदार लगे, तुम ही समझा। हनुमान जी बोले फिर जा रहे। अब हनुमान जी फिर गए। ए समुद्र महाराज रत्नाकर महाराज, हमारे प्रभु सो नहीं पा रहे, बड़ी जोर जोर से हिलोरें लेते, शर्म नहीं आती है? समुद्र बोला हमें ना समझाओ, अपने बाप को समझाओ।
हनुमान जी बोले अपने बाप को। तो समुद्र बोला महाराज हमारा कोई बस नहीं है, हवा चलती है तो हिलोरें आती हैं, और हवा का मतलब है पवन, और पवन आपके पिताजी हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप उनके पुत्र हो, अपने पिताजी को समझाओ। हनुमान जी बोले ये बात तो सही है। अब हनुमान जी गए अपने पिताजी के पास, बोले पिताजी बड़ा लफड़ा है। बोले क्या? बोले प्रभु सो नहीं पा रहे, आंखें लाल हैं, कई दिनों से नींद नहीं ले पा रहे, और हिलो रहे खूब, समुद्र भगवान मार रहे। हम उनके पास गए थे समझाने, तो वो कह रहे थे पिताजी हैं समझाओ। पवन देवता बोले बेटा हम तो सुधर नहीं सकते। तो हनुमान जी बोले क्यों? बोले बेटा अगर हम बंद हो गए तो अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाएगी, अगर हम बंद हो गए तो हवा खिसक जाएगी, हवा बंद हो जाए तो हवा तो खिसक ही जाए, स्वाभाविक है। कोरोना में कछु जन की खिसक गई थी, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम पड़ी खिसक गई। तो बोले हम बंद नहीं हो सकते, कोई और उपाय बताओ। तब श्री पवन देवता ने हनुमान जी को एक उपाय दिया, जिनके कारण कनपत्ता हनुमान जी महाराज का नाम पड़ा। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम समुद्र के कोने पर जाकर खड़े हो जाओ और अपने बाएं कान को दायां कान को बड़ा कर लो और पूरी आवाज अपने कान में प्रवेश करवाओ, ताकि मंदिर के अंदर आवाज ना जा पावे। आज भी मंदिर के अंदर पैर रखोगे समुद्र की आवाज बंद, और बाहर रखोगे सो चालू। इसलिए हनुमान जी का नाम कनपत्ता हनुमान जी महाराज। बोलो कनपत्ता हनुमान जी महाराज की। लेकिन हनुमान जी भी कम चतुर नहीं है, एक दिन बीच में भग गए। भगे नहीं है, समुद्र ने चाल चली। कुल दिन हो गए, बहुत दिन, दर्शन मिले ना समुद्र को। अब सारों की तरफ से सिक्योरिटी लग गई। समुद्र ने हनुमान जी को बोला इधर आओ। हनुमान जी बोले बताओ। बोले आप जिससे प्यार करते हो उसकी याद नहीं आती? हनुमान जी बोले किसकी? जहा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप। आपको रघुनाथ जी की याद नहीं आती? हनुमान जी बोले आहा। तुरंत हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले बहुत दिन हो गए। सही कह रहे, याद तो बहुत आ रही। तो बोले तनक अयोध्या घूम आओ। अब हनुमान जी तो सीधे साधे देवता, हमारे जैसे जलेबी जैसे सीधे सीधे साधे, इमोशनल हो गए। हनुमान जी अयोध्या तुरंत बोले चलो हम जा रहे हैं, तुम देखियो। बोले बड़े चिंता रहा। और हनुमान जी अयोध्या गए, इधर ससुर साहब फिर से घुस गए। पूरा तहस नहस घर डाला, दूसरी बार मंदिर तोड़ डाला। अब भगवान बड़े हैरान से बुलाया हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी बोले सरकार भागे भागे शाम को आए। सरकार जब देखो सो पूरा लंका जैसा बिखर गया। हनुमान जी बोले ये क्या हुआ? भगवान बोले हमारे ससुर साहब आए थे। हनुमान जी बोले फिर आए थे? आप हनुमान जी बोले धक तेरी। तब अइया दिन में बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, आने की चाल चल रही थी। पर भगवान बोले एक बात बताओ, तुम कहां गए? अयोध्या चले गए। क्षमा करो, हमसे भूल हो, अब भूल नहीं होगी। ठीक है, अब भूल मत करना। समुद्र से फिर थोड़ी सी नाराज भय, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारी अनुपस्थिति में समुद्र बोलो महाराज जैसे तुम्हें प्रेम है और तुम दर्शन करने वहां भग गए, हमारा इनसे प्रेम है, हम इतने नजदीक थे, हम ही नहीं जा सकते।